तो लो भाई, कोई चीज़ आई नहीं और पिज़्ज़ा को वो पहले ही पसंद आ जाती है। भाई तुमने जैसे परवरिश दी है ना, जैसे तुमने इन्वायरमेंट बनाकर रखा है, वैसी उसकी परवरिश हुई है। ना केवल उसको कोई घर का बड़ा इस चीज़ के लिए समझाता है, बल्कि उसकी मम्मी भी साल के 10 महीने वहीं रहती है, उसके बावजूद भी वो कैसी हरकतें कर रही है, जिसके लिए लोगों ने अब लिटरली कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। उसके बावजूद भी उसको किसी अच्छी तरीके की सीख नहीं दे रही। वही दूसरी भी लड़की है, वो कैसी सभ्य है, क्या है पूरी बात, आइए पॉडकास्ट में बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चालू पी का जो व्लॉग आया है लेटेस्ट, उसमें वो एक अनबॉक्सिंग कर रही हैं और उसमें निकला था बहुत ही एक क्यूट सा पर्स। देखा भी नहीं अभी पूरी तरह से, दरवाजे से एंटर करते हुए या पता नहीं दरवाज़ा बंद करते हुए फटाक से पिज़्ज़ा ने बोल दिया ये तो मुझे पसंद आया, ये मुझे दे दो। भाई दूसरी बच्ची भी तो वहाँ पे आई हुई है ना, वो भी तो कह सकती है, लेकिन उसका कितने इनोसेंट तरीके से उसने इस पूरे व्लॉग में कितनी कितनी क्या क्या चीज़ों से दिल जीता है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। वो भी एक बच्ची है और देखो कितनी इतनी सी उम्र में इन सबसे ज़्यादा मैच्योर और सबसे ज़्यादा समझदार मुझे वो लग रही है। और जिसके बावजूद भी वो जो इसकी डॉटर खाला है ना, वो क्या कहते हुए नजर आई थी, मतलब हम लोग जो है ना बस एवं ही कहते रहते थे, ये डॉटर खाला भी ना कुछ कम नहीं है, मतलब चालाकी से भरी हुई है पूरी तरह से। कब क्या करना है ना, पूरी शातिरगिरी से ही सारे काम करती हैं। भाई एक बार बताइए, सबने कितना सब कुछ किया, ये रो धो के चली गई, क्या ये अपने बच्चों को सीख नहीं दे सकती क्या? ऐसे थोड़ी ना, बच्चे तो इनके ही हैं। अगर ये कोई भी चीज़ सीख देंगे, सिखाएंगे अपने बच्चों को, तो कोई मना थोड़ी ना कर देगा। तो भाई जब वहीं रहती हैं, फिर भी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि बेटे ये गलत बात है, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये तुम्हारे लिए इतना करते हैं तो तुम ऐसे मत करो, और तुमने ऐसे ज़बरदस्ती पर्स क्यों लिया जब वो अपने लिए लेकर आई थी। तो किसी तरह की सीख देनी चाहिए या नहीं चाहिए? हर चीज़ से पल्ला झाड़ कर बैठ जाओ बस आराम से। भाई खाने को मिल रहा है, पुराने कपड़े पहनने को मिल रहा है, टाइम टू टाइम थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, और बस अपने बच्चे फ्री फंड में पढ़ रहे हैं, अपना घर बन गया, हस्बैंड की कमाई जो है वो पूरी सेफ है, और क्या ही चाहिए उनको। तो टॉपिक पे आते हैं, मैं बात करी थी उस लड़की की जिसको अनबॉक्सिंग करते हुए देख लिया और पर्स बहुत ज्यादा क्यूट है तो फटाक से कह दिया कि ये पर्स मैं लूंगी। और पिछले से पिछले व्लॉग्स में जब ये सारी बातें हो रही थी, या ये जब ये वो जो जबरदस्ती का एक छोटा सा बैग ले लिया था, उस पर लोगों ने कितना बोला था इसको, लेकिन तभी भी ना इस बात की सीख नहीं दी गई है। वैसे तो कमेंट पर बड़ा जवाब देती है, जैसे कि अभी टी शर्ट के बारे में बोल रही थी ना, कि अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये उसी टी शर्ट की बात हो रही थी जिस टी शर्ट के लिए हम लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, और ख़ास तौर से मैंने उस चीज़ के लिए पॉडकास्ट बनाया था डेडिकेटेड। तो टी शर्ट पहनने में कोई बुराई नहीं है, रोज़ा रख कर और उसके बाद जो टी शर्ट आपके हस्बैंड ने पहन रखी थी वो आपकी बॉडी पे आ गई और वो रज़ाई लपेट कर बैठा था, उसमें प्रॉब्लम थी। टी शर्ट जितना मर्जी पहनो, उसके पसीने के पहनो, बदबू के पहनो, उससे किसी को क्या मतलब है। लेकिन गलत तरीका, इस्लामिक में गलत तरीका दिखा रहे हो ना तुम, गलत चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो। रोज़े की हालत में गलत तरीके से आलिंगन नहीं कर सकते तो एक दूसरे की बॉडी के कपड़े एक दूसरे पे कैसे आ सकते हैं? तो उस पर तो भाई प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। तो उसको क्लेरिफाई करते हुए चालू अपी ये कहती हुई नजर आई कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं और सब लोगों के पॉडकास्ट भी सुने जाते हैं। अब चालू अपी ने ट्रेडमिल को ट्रेडमिल कहना भी गंवारा नहीं समझा। उसको क्या कह दिया, ये लोग दिन भर मशीन पे दौड़ते हैं, फिर वेट चेक करते हैं, फिर मशीन पे दौड़ते हैं, फिर वेट चेक करते हैं। मशीन नहीं कहते इसको, मशीन तो सारी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली इसको ट्रेडमिल कहते हैं। नहीं पता था तो गूगल ही कर लिया होता, वैसे मुझे पता है, आपको पता है। तो फ्रेंड्स, लोगों को बताया जा रहा है कि आज है संडे, ऑफिस वालों की छुट्टी होती है, हमें हमेशा काम करना पड़ता है। तो भाई तुम लोगों को संडे का पता ही क्या चलता है, क्योंकि तुम लोगों का दिन तो ऐसे ही होता है, संडे हो, मंडे हो, या पूरा कोई भी दिन निकल जाए, वही लेट सोना, वही देर से उठना, तो तुम्हें क्या ही पता चलता है। हाँ, पता उनको ज़रूर है, इनका बारे में आप बताना भूल गए कि ये जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो संडे के दिन बस यही चेंज होता है, बाकी क्या ही चेंज होगा। और आपके लिए तो कोई चेंज नहीं होता, और ऐसे भी कौन सा खास काम करती हो तुम। फनी भाई बताते हैं, दिन की शुरुआत हो रही है अनबॉक्सिंग से। पॉइंट टू बी नोटेड, दिन की शुरुआत हो रही है। दिन कब? जब शुरू होता है। दिन लोगों का कब शुरू हो जाता है? किसी का 6 बजे, किसी का 7 बजे, किसी का 8 बजे, लेकिन इनका दिन कब शुरू हो रहा है पता है? 5:30 बजे। यकीन नहीं हो रहा ना? घड़ी देख लीजिए पीछे, जब ये अनबॉक्सिंग कर रही थी और अनबॉक्सिंग करते करते इनको मिला पर्स, और जब ये पर्स खोल रही थी और वहां से सामने से दरवाजा बंद करके आ रही थी पिज्जा, तो पिज्जा के पीछे घड़ी दिख रही थी और वहां पे टाइम क्या हो रहा था? 5:30। देख लिया स्क्रीनशॉट, पीछे 5:30 बज रहे हैं।
और फनी भाई कहते हैं धूप नहीं है वैसे, लेकिन फोटो खींचना है स्टोरी डालने के लिए, पता नहीं फोटो कैसी आएंगी। 5:30 आप उम्मीद कर रहे हो, और जबकि आजकल घटा सी भी चल रही है, तो क्या धूप मिलेगी आपको? फोटो खींचने का इतना शौक था तो 8 बजे उठते, धूप ही धूप आपको मिलती। तो कहती हैं वो तो डिसाइड होगा ना बाद में कि आज लड़ाई होगी क्या नहीं होगी, यानी कि फोटो अगर अच्छे नहीं आए तो झगड़ा होगा, मतलब चालू अपनी जो है ना कर देंगी आराम से फनी भाई की ऐसी की तैसी। अब देखो कैमरा लेके हर जगह घुसने की गंदी आदत की वजह से अम्मी को एम्बेरेसिंग होना पड़ा। मतलब किचन में आती है कैमरा लेके व्लॉगिंग करते हुए, तो कहती है गुड बैठ के पानी पी रहा है, क्योंकि वहाँ पे जनाब 2.0 जमीन पर बैठकर पानी पी रहे थे। अम्मी ने दुपट्टा ढंग से कैरी नहीं किया हुआ था, लेकिन जैसे ही देखा कि ये कैमरा लेके फटाक से किचन में आ गई है तो अपना दुपट्टा ठीक करने लगी है। ये देखो दुपट्टा पहले ऐसे था, फिर मम्मी ने दुपट्टा ठीक कर लिया। और ये भी न्यूज मिल गई जी बहुत जल्दी पिज्जा जो है वो ज्वेलरी डिजाइनर बन जाएगी और ये उनकी ब्रांड एम्बेसिडर बन जाएंगी। यहाँ पे पिज्जा, यहाँ पे अम्मा खड़ी हैं, यहाँ पे फनी किसी को इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहे हैं, और यहाँ पे अम्मी सो कर आई है। और ये भी बता दिया कि ये यहाँ पर अजमेर का सूट पहनी है, यानी कि मैं लाई थी। समझ गए? मतलब कोई भी सूट पहना हो और इनको फटाक से इनके जो कैमरा है ना वो फोकस कर लेता है, फिर फटाक से इनकी जो जबान है वो निकल आती है कि ये सूट मैं लेकर आई थी। 5:30 बजे तो अनबॉक्सिंग करके नीचे गई हैं, फिर फोटो शूट कराई हैं, फिर उसके बाद ऊपर आई हैं। ऊपर आने के बाद फिर जो है वापस से मार्केट जाने की तैयारी कर रही हैं। ये उम्मीद कर रही हैं कि मार्केट इनको खुला हुआ मिल जाएगा, क्योंकि अब ग्रॉसरी लेकर आनी है घर के लिए, क्योंकि अब तो 2-3 महीने यहाँ पे टिकने वाली हैं, तो फिर इनको खाना भी बनाना है। और उसके बीच में इन्होंने आके खाना भी खा लिया है। कह रही थी ना लड़का होके ये इरशाद जो है इतना अच्छा खाना बना लेता है, तुम भी कुछ सीख लो भाई। फनी भाई को एडिटिंग का काम बोला, फनी भाई ने वो नहीं किया। फनी भाई को कैमरा पकड़ने का काम बोला, फनी भाई ने वो नहीं किया। फनी भाई को घर के किचन के काम करने के लिए बोला, फनी भाई ने वो नहीं किया। तीनों के लिए एक न एक इंतजामात कर दे दिए। जैसे कि खाना बनाने के लिए वो लड़का ले आए, एडिटिंग के लिए वो लड़का ले आए थे, हालांकि वो भाग गया, कुछ बताया नहीं, कोई उसकी जगह दूसरा नहीं आया, और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं, हालांकि वो कब का भाग चुका है सबको पता है। और इस व्लॉग में आपने सबने देख ही लिया होगा कि सारे के सारे हेल्पर उनकी हेल्प कर रहे थे। कोई लाइट पकड़ रहा था, कोई फोटो शूट कर रहा था, कोई चीज पहना रहा था, क्योंकि ये तो महारानी है। अब क्योंकि वो खुला हुआ था स्टोर और वो जल्दी ही बंद करने वाले थे, तो फिर कहते हैं जल्दी जल्दी से ले लो। उनको पता नहीं था ना महारानी आ रही है, नहीं तो 12-1 बजे तक खोल कर रखते हो आपके लिए। गाड़ी में कोई बैठकर बात नहीं कर रहा, बेचारी को कंटेंट शूट करने का मौका नहीं मिल रहा, तो कह रही आपस में बातें करो ना। आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हैं। वहीं से इसको आइडिया आया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा विहान तो चलो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछेंगे और हम पॉडकास्ट बनाएंगे। कह दिए हम लोग डाइट कर रहे हैं, ये तो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमने से कहा तुम्हें जो जो खाना है वो तुम ले लो। और खाने के नाम पे क्या दिला के लाई? सिर्फ एक कुरकुरे। मतलब उस बच्ची ने बेचारी ने अपने लिए ये भी नहीं सोचा कि 2-4 चीज़ें तो ले लूँ मैं अपनी पसंद की, या ये कह रही थी कि नहीं ये भी ले लो, ये भी ले लो, 2-4 चीज़ें तो ले लो। क्या निकला है? एक कुरकुरे का पैकेट। और ऐसे ही एक शायद कोई पैकेट जो है अम्मा को भी पकड़ा दिया गया है। और अब वीडियो को फास्ट करके संगवा कर संभाल कर दिखाना चाहती हैं। ये दिखाना चाहती है कि मैं कितना काम करती हूँ। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मेरे सर पे कितना काम होता है। मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ बिना, फिर उनको बिखेरती हूँ, फिर उनको समेटती हूँ, फिर मैं सारा फैला के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी डालनी होती है। पैसे भी तो तुम ही कमाती हो नो, घर की एक केयर टेकर और रख लो। एक काम करो ना तुम ना, बिक्कू दादा, भरम दादा, इनकी तरह से तो कोई दादा रख लो जो तुम्हारे सारे काम कर दिया करे। जैसे भाभी ने मल्टीटास्किंग के लिए भरम दादा को रखा हुआ है, जो कि गाड़ी भी चला लेते हैं, जो कि खाना भी बना लेते हैं, जो कि साफ सफाई भी कर लेते हैं, जो कि रू बेबी को भी खिला देते हैं, जो कि टोटल काम कर लेते हैं। चाहे फिर उसको सेट पर खाना भिजवाना हो, चाहे फिर वो शॉपिंग करानी हो घर बैठे बैठे। तो ऐसे ही कोई दादा रख लो आप भी। जो छोटी छोटी सी चीजें पाउच में रख रही थी, उसमें रेजर रखे हुए थे, उनका क्या काम था भाई? फनी तो बियर्ड करते नहीं है, तो फिर रेजर का क्या काम है? अच्छा, हाथों पे जो यूज कर दिखाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में, ओहो हो, इसलिए क्योंकि फेस पे आपके फेशियल हेयर आ जाते हैं। ये तो आप सबको, हम सबको पता है, तो उसके लिए तो आप झूठ टीस जाती हैं। और हाथ पे भी हमने देखा था लेजर कराती हैं। तो फिर भाई रेजर का क्या काम? लो भाई, अब अपने फ्रेंड्स को एक और काम दे दिया, टॉवल कहाँ रख दिया है? फ्रेंड्स इसकी जगह आप बताना इसको कहाँ रखना चाहिए। बाथरूम में टांग दो, बालकोनी में टांग दो, गीला टॉवल है तो। दरवाजे के पीछे इतने सारे कपड़े हैं वो सब हटाओ ना, वो क्या सारे पहनने के थोड़ी ना है। एक टॉवल टांग दो और बस एक कोई कपड़ा टांग लो अपना। दुनिया भर का फैलावा मचाने की आदत है दोनों ननद भाभी को। देखो तो सही दरवाजे के पीछे कितने कपड़े टंग रहे हैं। वो तो जब की बात है जब इतनी सारी अलमारियां बनाई हुई है घर में। और लाइट से तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, जहाँ देखो वहाँ लाइटें, दिवाली जहाँ देखो वहाँ लाइटें, चाहे शीशे पे लाइटें हों, ऊपर लाइटें हों, फैंसी लाइटें हों, और वो जो स्टोरी बनाती है उसकी लाइटें हों, अभी चाहे ये लड़ी वाली लाइटें हो। कहती है अब इसको कहाँ लगाऊं? आप बताना फ्रेंड्स, ये
काम भी फ्रेंड्स को सौंप दिया। भाई फ्रेंड्स तुम्हारे थक जाएंगे ये सब चीज़ें बताते बताते, और कितनी चीज़ें बताएंगे आपको। और भाई ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो है हज के बाद जब अम्मी पापा आएंगे यहाँ पे रुकने के लिए, और वो 1-2 दिन के लिए रुकने के लिए आएंगे, अभी हज पर जाएंगे और यानी कि बकरा ईद के बाद आएंगे अम्मी पापा, क्योंकि हज ही जब होता है जब बकरा ईद हो जाती है। जो दूसरा रूम तैयार करवाया ना जिसमें टेडी बियर रखे हुए हैं, तो फनी भाई कह रहे हैं अब इनके बच्चे भी हो गए। कहते पहले एक था, अब 2 3 4 इतने सारे, इतनी जल्दी, मतलब डबल मीनिंग बातें कर रहे थे कि इतनी जल्दी इतने सारे बच्चे पैदा हो गए। अब फनी भाई भी जो ना अपने साले साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वाह, असली वाले कलरफुल बनियान पहनना और अपनी बॉडी शॉडी दिखाना है ना, अब जिस्म की नुमाइश नहीं हो रही है। अब देखो, और मैंने पहनी हुई थी फनी की टी शर्ट और हो गई है मेरी वॉक, क्योंकि रात में मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और हस्बैंड की टी शर्ट पहनना मुझे बहुत पसंद है। और जो अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहन के मजा आता है वो अपने टी शर्ट पहनकर मजा नहीं आता। वाह, सही है सही है। चलो अभी पॉडकास्ट का रिप्लाई दिया है ये आपने, बट कौन से मौके पर क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा सा सीख लो, और नहीं पता तो अपनी अम्मी से पता कर लो, कम से कम उनको तो थोड़ा सा दीन इस्लाम का पता होगा ना। ये रोजा रखकर उसके बाद कपड़े बदलना नहीं जाता है। अब देखो इनकी सुबह देखो कितने बजे हुई है, 12:30 से वेट कर रहे हैं, आओगी आओगी, अभी तक नहीं है। 12:30 से तो वो वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली 1:30 तो बज ही गया होगा, 2 तो बज ही गया होगा। ये होती है इनका सवेरे का टाइम। अब नई बात सुन लो, फनी ने मना कर दिया था कि आज भी नहीं जाना, मतलब वो उसको कमेंट्स का फर्क पड़ रहा है कि ये जो कहते हैं ना घर जमाई है घर जमाई है, तो वो ये चाह रहा है कि जो मैं ऊपर रह रहा हूँ वो हमारा अपना घर है, क्योंकि मेरी बीवी का खरीदा हुआ, नीचे जाऊंगा तो मैं घर जमाई बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी बीवी नाश्ता पानी सारा वही बनाएगी, वहीं बैठकर उसको खिलाएगी पिलाएगी, तो घर जमाई तो तुम हो। और अम्मी ने उस बात पर मोहर भी लगा दी है, कह के कि फनी ऊपर नीचे में फर्क नहीं करता, तुम झूठी हो। और देखो जैसे हमने कहा था ना 2 बजे का टाइम है, जो नीचे आई है ये देखो, एक स्क्रीनशॉट लगाने घड़ी में 2 ही बज रहे हैं। और ये देखो कहती हैं कि सबको उठ के चिंता होती है, ये करें वो करें, मेरी सबसे बड़ी चिंता है क्या खाऊं। ओ माय गॉड, खा के सोती हो, उठते ही खाने के लिए मांगती हो, और फिर ये भी नहीं पता कि क्या खाऊं। तो तुमने तो पहले डाइट की है ना, तो क्यों नहीं पता कि क्या चीज़ सेहत के लिए सही है और क्या चीज़ नहीं है। सबके मुंह पे कैमरा मार मार के पूछ रहे क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। सबका दिमाग खाती रहती हो, वो क्या कम है, उससे पेट नहीं भरता। 1 सेकंड पहले कह रहे हैं क्या ट्राइपॉड लेके घूम रहा है तो सुबह से कल सा ये दुर्गो से रुक ही नहीं रहा है, और अगले ही पल अगले ही सीन में कहते हैं फ्रेंड्स बहुत आसान है इससे व्लॉगिंग करना, इससे तो बहुत अच्छी तरीके से व्लॉगिंग होती है। वाह फनी बाबू, पलटू एकदम से। पहले ऑमलेट बना दो, मेरी एक मीटिंग है। हाय हाय, ये मैंने क्या सुन लिया, सचमुच में ये मेरे कानों ने सुना है कि मेरी एक मीटिंग है, मुझे मीटिंग में जाना है, मेरा नाश्ता बना दो, रियली। और देखो भाई पीछे जो जब वो किमामी सिवैयों के बारे में बात कर रहे थे तो पीछे रू बेबी आया था, जिसके साथ डॉटर खाला और फिजा नहीं है एक्चुअली, वो लड़की सहर है, वो दोनों कैसे खेल रहे हैं। इसका मतलब जो है अब भाभी जो है भेजने लगी है बच्चे को नीचे, जिससे कि वो कुछ नई नई चीज़ें सीखे, सबको जाने पहचाने, और एक्चुअल में उस तरह से उसकी परवरिश हो जो एक जॉइंट फैमिली में बच्चों की परवरिश होती है। कीप इट अप दीपिका मैम, कीप इट अप, ये तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब लोग कहते हैं तुम्हें तो कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, भाई देखो मुझे अच्छा दिखा और मैंने इस बात के लिए अप्रिशिएट भी किया। बच्चा नीचे है लेकिन बुआ ने खिलाते हुए एक बार नहीं दिखाया कि उसके साथ टाइम स्पेंड करती, उसको खिलाती, उससे कुछ भी 1-2 चीज़ें जो है उसके साथ मटर गश्ती करती, कुछ तो करती। पर मुझे ऐसा लगता है ना इसको प्यार मोहब्बत, उसको ममता है ही नहीं अपने भतीजे की। यार हम कैसे करते हैं, सचमुच में हमारे भतीजे भतीजी छोटे भी हैं, मतलब 9 साल से लेकर और 3 महीने तक के मेरे भतीजे भतीजी हैं, और वो कितना करते हैं, और हमें ऐसे मन करता है गोद में ले लें, ऐसे कर ले। अब 3 महीने का जो मेरा भतीजा ने, एक शॉर्ट में देखिएगा, मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, कितनी सारी बातें कर रहा था वो परी से। अभी 3 महीने का और इतना बतून हो गया है ना, उसकी मम्मी ने उसको इतना बतून बना दिया, उसके साथ बातें कर करके हर चीज़ पे वो रिएक्ट करता है, हर चीज़ पे बोलता है। तो जब इतने छोटे बच्चे को खिला सकते हैं तो ये तो फिर भी 10 महीने का होकर काफ़ी चीज़ें अब जान गया है, सीख गया है, तो इसके साथ बुआ ने बिल्कुल भी नहीं खेला। ये क्या बात है भाई। और उसके बाद 1 सेकंड की क्लिपिंग दिखाई कि हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट के काम से और यहाँ चल रहा है काम। तो देखो भाई जिस हिसाब से काम अभी रुका हुआ है उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये 2-3 महीने से पहले स्टार्ट होने वाला है। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है, क्योंकि पहले सारा कुछ तैयार होता है, उसके बाद अरेंजमेंट किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ओपनिंग की तैयारी होती है, तो उसमें तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे मेरे हिसाब से तो 2-3 महीने है अभी। तो देखो भाई घूमने फिरने का सपना रह गया, क्या जाना था हमें मॉल, लेकिन आज वो प्लान कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम घर पे ही खाना बनाएंगे फ्रेंड्स। यानी कि इनका इरादा ये था कि मॉल घूमने जाएंगे और वहीं से खाना पीना खा के आ जाएंगे। अब क्योंकि कल वापस से डॉक्टर की विजिट है तो फिर घूमने फिरने भी चले जाएंगे। और देखने वाली बात यह है कि कल जब विजिट करने जाएगी तब भी ये शहर को साथ लेकर जाएगी या उसको घर ही छोड़कर जाएगी। कह रही है मेरा फाइनल वहां पर स्कैन है, आप देखते हैं वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। आज बन रही है वेज बिरयानी,
और अम्मा को वेज बिरयानी में सोयाबीन पसंद है, तो अम्मा को पसंद है तो इसका क्या मतलब हुआ कि दरवाजे पे खड़े होकर देखेंगी? कह रही अम्मा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सोयाबीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कहती है सोया चंक्स। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? ओफो, तभी तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा इतना टाइम बर्बाद करती हो ना ये इसमें अपने व्लॉग सब बनाने में। फ़ोन तो हाथ में रहता ही है ना, गूगल भी कर लिया करो। तुम्हें ये जानबूझ के बोलना होता है जिससे कि तुम्हारी खुद की जनता ही तुम्हें जवाब दे दे और उससे तुम्हारी वीडियो को इंगेजिंग मिले, और उससे तुम्हारी वीडियो को जब इंगेजिंग मिलेगी तो व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे और यूट्यूब उसको और ज़्यादा रेकमेंड करेगा और ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। और भाई चालू अपनी किचन में कुछ बनाए और डॉटर खाला और उनकी बेटी किचन में ना हो, वो तो कोई दिन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी तैयारी तो वो करके देती हैं, ये तो सिर्फ चमचा हिलाने के लिए खड़ी होती हैं। तो भाई इसीलिए जो है ना, इनको हर चीज़ में ज़रूरत लगती है और ये कहती भी हैं, और इसी जो इनको मदद लगती है ना, उसी मदद के लिए जब मुंबई जाएंगी तो मुंबई में साथ रखेंगी, और जब मुदाहा जाएंगी तो मुदाहा में साथ रखेंगी अपनी हेल्प को, यानी कि अपनी खाला को। देखो कहते हैं फनी भाई पूछते हैं तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो लड़की वहाँ पर बैठ के हरा धनिया पुदीना जो भी तोड़ रही है वो बैठ के वहाँ पे उसको साफ कर रही है, और जो दूसरी लड़की है ना जिसको एक्चुअल में करना चाहिए वो बैठ के मोबाइल चला रही है। अब तो नहीं दिखाई दे रहा होगा खाला को कि वो मोबाइल चला रही है और वो घर का काम कर रही है। घर का काम करने के लिए लेकर आए हो क्या उस बच्ची को? अब भाई चालू अपनी किचन में कुछ बनाए और पचका ना करना, जला दी प्याज। यानी ये सब चीज डालकर सबको किचन से निकाल दिया जिससे कि क्रेडिट मुझे मिले कि बिरयानी मैंने बनाई है। अब भाई करछी हिलाने को बिरयानी बनाना तो नहीं कहते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने पकड़ाई है, सारा सामान उन्होंने धो के दिया है, हर चीज़ में तो उन्होंने बराबर हेल्प करी है। और जब बारी आ गई है सिर्फ अब चावल की लेयर लगाने की तो सबको भगा दिया किचन से। अब देखो बारी आ गई है बिरयानी खाने की, दम लगा दिया, बिरयानी खोल दी, पूरा घर थर्माकोल की प्लेट में खाना खा रहे हैं। भाई साहब इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इनको कोई बताओ रमज़ान निकल गए हैं, जब इस रमज़ान में बहुत सारे काम होते थे, रोज़े होते थे, तो बर्तन इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर उनको जो है धोने की वजह से सोच लिया था कि चलो इतने सारी पब्लिक बैठी हुई है, भाई देखो सारे घर के मेंबर हो गए, फिर वो पापा के केयर टेकर हो गए, फिर वो पापा की जो फिजियोथेरेपिस्ट हो गई, 2-4 लोग और बाहर के हो जाते थे, तो चलो बहुत सारे बर्तन हो जाते थे, कोई बात नहीं। बट अब भी थर्माकोल की हर एक मेंबर के हाथ में थर्माकोल की प्लेट है, सिर्फ फनी को छोड़कर। फनी खा रहे हैं घर की प्लेट में, ये देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, और बाकी पूरा खानदान जो है वो थर्माकोल की प्लेट में खा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी कि थर्माकोल की प्लेट को यूज़ करते हैं गर्मा गर्म चीज़ खाने के लिए। इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी सेहत को भी ख़राब कर रहे हैं, और ऐसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को और लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं खराब खराब चीज़ दिखाकर। काम चोरी है ये इनकी, जबकि पता है कि डॉक्टर खाला है बर्तन धोने के लिए, इनके यहाँ बर्तन धोने वाली आती है, उसके बाद की इनकी काम चोरी है कि बर्तन गंदे ना हो तो चलो थर्माकोल में खा लो। रोटी थर्माकोल की प्लेट में, जो बिरयानी बनाई है सो कॉल्ड वो थर्माकोल की प्लेट में। मतलब क्या हद है यार, शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल्कुल भी। अब कहती हैं जल्दी से रिव्यू दो भाई, बिरयानी बनाने वाला शेफ वेट कर रहा है। हाँ तारीफ तो सुननी है, हर एक के कैमरे पे मान के वो खिसिया के हंस रही है वो लड़की पिज़्ज़ा। कहती है हाँ अभी खा लेते, बहुत अच्छी बनी है। अब भाई सबको एक ही डायलॉग चिपकाना, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, अलग अलग तरीके से। कहती है अच्छा नान ने 2 दफ़ा मांगी, इसका मतलब बहुत अच्छी बनी है। और कह रही हैं अरे भाई बड़ी मुश्किल है, कोई बढ़ाना चाहता है कोई घटाना चाहता है। तो महर से पूछ रही है कि तुम्हारा 1 kg बढ़ गया? तो कह रही हाँ। कह रही अच्छी बात है माशाल्लाह तुम्हारा बढ़ गया। वो लड़की मेहनती है, मेहनत करती है, और ना ही उसको अला बला अनाप शनाप इतना सब कुछ खाने के लिए जो है ना मिलता है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी नहीं है, वो हेल्दी है, फिट है। मैं इस पॉडकास्ट को अभी यहीं पर एंड करूंगी, इसका पार्ट 2 बनेंगे तो उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आप उस पर भी अग्री जरूर कीजिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।